इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो मिनरल्स वाला पोर्शन है वो देखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का जो खनिज हैं वो अशुद्धियों के साथ बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और इनको प्रोसेस करने के बाद ये काम इंडस्ट्री में होता है प्रोसेस करने का। और उसके बाद जो प्योर प्योर ये धातु प्राप्त होती है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है, वो कम मात्रा में प्राप्त होती है। उपयोग हेतु सामान अ, जिससे उपयोग हेतु सामान बनाया जाता है, यह काम कंपनी में होता है। तो ये जो है खनिजों में अशुद्धियाँ होती हैं, तो अशुद्धियों को दूसरे स्थान पर ढोकर नहीं लिया जाया जा सकता है। इसलिए जो खनिजों के पास ही इनको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। यह अधिक वजन स्थान यातायात समस्या, इसलिए खनिज को प्रोसेस करके प्योर धातु प्राप्त करने का कार्य जो है वो इंडस्ट्री में खान के पास किया जाता है। फिर शुद्ध धातु का भारत के विभिन्न भागों में निर्यात किया जाता है। मिनरल्स ऑफ इंडिया मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, फेरस, नॉन फेरस, कॉपर, बॉक्साइट, कार्बनिक। नॉन मेटेलिक में कार्बनिक है, अकार्बनिक है। कार्बनिक में जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम है। और अकार्बनिक में अभ्रक और चूना पत्थर है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। और भारत में धातु खनिजों का स्रोत जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। चट्टानों का क्रम ADK-BG है। ADK-BG है। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य और गोंडवाना। जो धारवाड़ है उसमें धातु और अधातु खनिज पाए जाते हैं। विंध्य में चूना पत्थर पाया जाता है और गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह भारत का 95% कोयला प्रदान करता है। आयरन एंड स्टील कंपनी इंडस्ट्री भारत की बैकबोन है। इम्पोर्टेंट आयरन मिनरल्स कौन कौन से हैं? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, कोल, बॉक्साइट। आयरन कर्नाटक भारत के कुल भाग का 1/4 भाग, कुल उत्पादन का 1/4 भाग कर्नाटक से लौह उत्पादन होता है। इसमें इम्पोर्टेंट है बाबा बुदान पहाड़ी। बाबा बुदान पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और बादाम पहाड़ जो है वो उड़ीसा में है। बाबा बुदान की पहाड़ी है वो कर्नाटक में है और बादाम पहाड़ जो है वो उड़ीसा में है। और बाबा बुदान पहाड़ी यह चिकमंगलूर जिले में स्थित है। यहाँ केमांगुंडी है, केमांगुंडी खान है। इसमें हेमेटाइट लोहा मिलता है। इस खान से लौह खनिज मैंगलोर पोर्ट से ईरान को निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में मैंगलोर पोर्ट है, ठीक है। कुद्रेमुख भी चिकमंगलूर जिला में है। यहाँ से मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है जो मैंगलोर पोर्ट से निर्यात किया जाता है। एक बेलारी है, बेलारी से संदूर हासपेट क्षेत्र है। अन्य क्षेत्र शिमोगा है, धारवाड़ है और तुमकुरू है। ये पूरे क्षेत्र कहाँ के हैं? कर्नाटक के लौह उत्पादन के लिए। धारवाड़, बेलारी, शिमोगा, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, तुमकुरू उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में बादाम पहाड़ है। यह मयूरभंज जिले में है जो सबसे ऊपर है और कोने में, पूर्वी क्षेत्र में कोने में है। बादाम पहाड़ यह मयूरभंज जिला। मयूरभंज, मयूर क्या करता है? उड़ता है, तो मतलब उड़ से उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? मयूरभंज, मयूर उड़ उड़ीसा। और यहाँ पे मयूरभंज तो गुरु महेशानी खान है। गुरु महेशानी जो मायन है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। एम महेशानी, मयूरभंज, और मयूर उड़ता है तो उड़ीसा। बादाम पहाड़ है जो रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, ठीक है। और झारखंड में उड़ीसा में केंदुझार और क्योंझर, दोनों क्योंझर खान और केंदुझार दोनों कहाँ हैं? उड़ीसा में है। आयरन बेल्ट है ये पूरी जो नॉर्थ में है। सुंदरगढ़, मयूरभंज जिला है ना ये, और केंदुझार, ये तीनों जो है आयरन बेल्ट है। सुंदरगढ़ में बोनाईगढ़, छत्तीसगढ़ का 20% आयरन और, छत्तीसगढ़ भारत का 20% आयरन ओर का डिपॉजिट है छत्तीसगढ़ में। इसकी दो खाने हैं छत्तीसगढ़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलाडिला और डल्ली राजहरा। बेलाडिला बस्तर जिले में है और डल्ली राजहरा दुर्ग में है। बेलाडिला और बस्तर दोनों बी से शुरू हो रहे हैं, डल्ली राजहरा दुर्ग दोनों डी से शुरू हो रहे हैं।
बेलाडेला डल्ली राजहरा दो खाने हैं, वो कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में है, लोहे की खानें हैं और दोनों बस्तर दुर्ग जिले में है। बेलाडेला खान से उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है कौन सी? बेलाडेला। ये बस्तर और दुर्ग दिखाए गए हैं मैप में। झारखंड की मुख्य खानें, झारखंड की एक मुख्य खान है नोवा मंडी, जो पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। बस इतने याद करो, नोवा मंडी झारखंड में है। और झारखंड एक नया राज्य बना है, इसलिए झारखंड में क्या बनेगी? न्यू, न्यू मतलब नोवा मंडी। और केमानगुंडी जो है वो कर्नाटक में है। केमानगुंडी भी लोहे के लिए है, नोवा मंडी भी लोहे के लिए है। और दोनों जो हैं, केमानगुंडी कर्नाटक में है के, और नोवा मंडी न्यू राज्य झारखंड में है। ठीक है। और ये नोवा मंडी है उसे पश्चिमी सिंहभूम जिला में। और डाल्टनगंज एक क्षेत्र है, डाल्टनगंज पलामू जिला। डाल्टनगंज को याद रखना है कि जहाँ पे विकास कम हुआ है वहाँ पे विकास की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। और विकास और खोज की उम्मीद है। खोज का मतलब किससे है? डाल्टन से। तो डाल्टनगंज, खोज, झारखंड, ये याद रख लो। इसमें मैप में दिखाया गया है पलामू जिला ऊपर है, यहाँ पर डाल्टनगंज है। और पूर्वी सिंहभूम जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला दोनों है। और पश्चिमी में नोवा मंडी है। ठीक है। उड़ीसा का मयूरभंज जिला यहीं पास में है, तो ये टच करते हैं। अन्य लोहे का उत्पादन, चंद्रपुर लोहे का भंडार है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं। उत्तरी पूर्वी में जिसमें झारखंड उड़ीसा आते हैं, मध्य में जिसमें एमपी सीजी और महाराष्ट्र आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक गोवा आते हैं, अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश राजस्थान केरल हरियाणा आते हैं। हेमेटाइट जो है भारत पूर्वी क्षेत्र में 80% अयस्क जो है वो हेमेटाइट पाया जाता है। मतलब पूर्वी क्षेत्र है उसमें देखो तो 80% हेमेटाइट है, 20% मैग्नेटाइट है। और दक्षिणी क्षेत्र में देखो तो 93% जो अयस्क है वो मैग्नेटाइट है, 7% हेमेटाइट है। तो मतलब अगर मैग्नेटाइट आ रहा है तो दक्षिणी क्षेत्र में चले जाओ, और हेमेटाइट ले रहा है तो इसमें चले जाओ पूर्वी क्षेत्र में, जैसे असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट कर्नाटक की बाबा बुदान, कुद्रेमुख, बेल्लारी, अन्नादुर्गा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, इन सब में चले जाओ। हेमेटाइट जो है वो कहाँ मिलता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट मिलेगा। मैग्नेटाइट नीचे मिलेगा कहाँ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दो इंपॉर्टेंट हैं बस, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का जो विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में 4th स्थान है। ओवरऑल लौह अयस्क मात्रा एवं मूल्य में कहाँ पर है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, झारखंड है। ओवरऑल लौह उत्पादन कहाँ पे है? उड़ीसा में। और सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में 1/4 है वो भंडार है, लेकिन उत्पादन कहाँ से हो रहा है? उड़ीसा से हो रहा है। देश का देखें तो चिली सर में टॉप तांबा उत्पादक है, भारत अभ्रक उत्पादक है, रूसी संघ लौह उत्पादक है, और मैक्सिको चांदी उत्पादक है। चिली तांबा, भारत अभ्रक, रूसी संघ लौह अयस्क, और अब मैक्सिको चांदी। कोलार खान जो है वो कर्नाटक में है और सोने के लिए है, सोने की खान है। झरिया झारखंड में है, कोयले के लिए। पन्ना और सतना एमपी में है, हीरा के लिए। बेलाडेला और डली राजहरा छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए। भारत में हेमेटाइट लौह अयस्क अधिक है। ठीक है। राजस्थान जस्ते के उत्पादन एवं भंडार में प्रथम स्थान पर है। मैग्नीज मेनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील। अगर मैग्नीज आ गया तो उड़ीसा का कोरापुट और कालाहांडी याद रख लो। उड़ीसा का जो ग्रोनाइट डिपॉजिट्स इन सुंदरगढ़ है, कालाहांडी, कोरापुट, दो जो हैं, कालाहांडी, कोरापुट, और क्योंझर और केंदुझार। ये जो है चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है? कालाहांडी का, कोरापुट, क्योंझर और केंदुझार, ये पूरा मैंगनीज के लिए है। बालांगीर संभल जिलों में भी है, कालाहांडी, कोरापुट जिलों में मैंगनीज भंडार है। उड़ीसा के क्योंझर खजान जो है वो लौह अयस्क और मैंगनीज दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बालांगीर, कालाहांडी, कोरापुट।
महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर ये मैग्नीज के लिए है, और एमपी का बालाघाट जिला जो है वो लोहा एस के लिए है। महाराष्ट्र नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, रत्नागिरी महाराष्ट्र लोहा प्लस मैग्नीज दोनों के लिए। मध्य प्रदेश बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में, मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। बालाघाट की बहारवेली खान मैग्नीज के 20% योगदान उत्पादन में योगदान देती है। मतलब अगर मैग्नीज पूछा जा रहा है तो एक तो मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की बहारवेली खान याद रखो, और उड़ीसा का कोरापुट, कालाहांडी, क्योंझार और केंदुझार, इतना याद रखो। नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर ये याद रख लो। महाराष्ट्र का ये रत्नागिरी याद रख लो। और कर्नाटक में भारत का 13% जो है कर्नाटक से मिलता है। शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, धारवाड़ जिला। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिलों से तथा कुडप्पा, गुंटूर जिलों से कॉपर, तांबा, धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। कॉपर इज हाईली डक्टाइल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राजस्थान कॉपर का सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट डिपॉजिट है, और उत्पादन भी वहीं से होता है। तो राजस्थान है, फिर एमपी है, झारखंड है। एमपी से बड़े स्तर के तांबे का उत्पादन होता है बालाघाट जिले की मलाज खंड और बालाघाट जिले की बहारवेली खान मैग्नीज के लिए है। तो देखो बालाघाट बी, मलाज खंड एम, बी, हाँ बालाघाट में ही है दोनों। मलाजखंड और कॉपर के लिए है एम सी, और बहारवेली मतलब बी मैग्नीज के लिए है। दोनों में एक एक एम आ रहा है। मलाजखंड तांबे के लिए, कॉपर के लिए है, और बहारवेली मैग्नीज के लिए। मलाजखंड मैग्नीज नहीं लगाना, एम एम एक साथ नहीं रहेंगे, एक एम सी है और एक बी एम है। जिला एक ही है दोनों का, बालाघाट। राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतड़ी खान से तांबे का उत्पादन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू जिले की खेतड़ी खान से तांबे का उत्पादन किया जाता है। झुंझुनू, और झज्जर जो है वो हरियाणा में है, और झुंझुनू है राजस्थान में। झुंझुनू की खेतड़ी खान है, वहाँ से उत्पादन होता है तांबे का, राजस्थान की खान है। इसके अतिरिक्त जयपुर, अलवर, डूंगरगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि से। झारखंड तीसरा सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक है। झारखंड तीसरा सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक है। हजारीबाग, पलामू जिलों से गया, बिहार। भंडार जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान, झारखंड, एमपी, है ना। और इसकी जो मलाजखंड, बहारवेली, कॉपर के अनिश्चित चंद्रपुर है, हासन कर्नाटका, खम्मान है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और यूज्ड इन मेकिंग एल्युमिनियम। उड़ीसा, आधे से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा से होता है, मुख्य रूप से कालाहांडी, कोरापुट जिलों में। रायगढ़ बोथ, मतलब कालाहांडी कोरापुट मैग्नीज के लिए भी थे, और कालाहांडी कोरापुट किसके लिए है? यहाँ पे बॉक्साइट के लिए भी आ गए। तो मैग्नीज और बॉक्साइट दोनों मिलता है कहाँ कहाँ? कालाहांडी, कोरापुट में। अन्य सुंदरगढ़, संबलपुर और बालांगीर जिलों में ट्रिक कालाहांडी, कोरापुट में मैग्नीज और बॉक्साइट दोनों मिलते हैं। गुजरात देवभूमि, द्वारका, कच्छ, जामनगर, यहाँ पे क्या मिलता है? बॉक्साइट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला में बॉक्साइट मिलता है। झारखंड के पलामू, लोहरदगा, गुमला, इन जिलों में क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। बालाघाट रेंज जो है वो महाराष्ट्र में है। बालाघाट जिला जो है वो एमपी में है। एमपी अमरकंटक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर से बॉक्साइट मिलता है। कोयला जो है 4 प्रकार का है, मतलब एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस भी होता है एक, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। पीट सबसे बेकार कोयला है, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है। इसमें कार्बन जो है वो 80 से 90% पाया जाता है, और बिटुमिनस 40 से 80%, लिग्नाइट 55% के करीब, और पीट जो है वो 40% से कम कोयला कार्बन पाया जाता है। वर्तमान समय में जो बन रहा है या बनने की तैयारी में कौन सा? पीट। एंथ्रासाइट मुख्यतः जर्मनी, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। भारत में इतनी बेस्ट क्वालिटी का कोल नहीं है, बहुत कम मात्रा में जे के बारामूला क्षेत्र में मिलता है, जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में मिलता है। भारत में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला मिलता है तथा लिग्नाइट केवल तमिलनाडु के नेवल क्षेत्र में मिलता है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला नहीं मिलता है, बहुत कम मात्रा में जम्मू कश्मीर के
बारामूला क्षेत्र में मिलता है। भारत में जो है कौन सा मिलता है, दूसरे नंबर का बिटुमिनस। बिटुमिनस भारत में मिलता है अच्छी मात्रा में। और जो लिग्नाइट है तीसरे नंबर का, वो भारत में केवल और केवल तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में मिलता है। झारखंड में कोयले के लिए झरिया कोल फील्ड्स, जयंती कोल क्षेत्र, ये दोनों धनबाद जिले में हैं, जे से आ रहा है। बोकारो हजारीबाग में है, गिरिडीह के करहरबारी, कर्णपुरा और रामगढ़ बोकारो का पश्चिम, औरंगा कोल फील्ड्स, पलामू डाल्टनगंज, पलामू देवगढ़ दुमका। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी मुख्य कोयला उत्पादक जिले हैं। रानीगंज वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा, यह बर्धमान बांकुरा पुरुलिया जिलों में है। तो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी मुख्य कोयला उत्पादक हैं, ये याद रख लो। रानीगंज वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा है। तो तीन है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और रानीगंज। गोंडवाना सेल भारत में 95% कोयला प्रदान करता है। देखो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और रानीगंज तीन इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और रानीगंज। गोंडवाना सेल 95% कोयला प्रदान करता है भारत में। अब जो भारत में देखो तीन राज्य हैं, झारखंड सबसे ऊपर है, उसके नीचे उड़ीसा है, और फिर इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़ है। तो अगर संचित भंडार देखा जाए तो ऊपर से चलो, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और उत्पादन लेना है तो उड़ीसा से स्टार्ट करो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। छोटा नागपुर पठार का कोयला उत्पादन में 65% योगदान है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, पूर्वी बर्धमान, पुरुलिया, बांकुरा। उड़ीसा के अनुगुल जिले में तालचेर है, ये याद रख लो, याद कर लो, रट लो। उड़ीसा के अनुगुल जिले में तालचेर है। उड़ीसा के अनुगुल जिले में तालचेर है। उड़ीसा के अनुगुल जिले में तालचेर है। रामपुर हिमगिरी कोलफील्ड, संबलपुर, सुंदरगढ़, इव नदी कोलफील्ड, संबलपुर जिला। रामगिरी हिल हिमगिरी, रामपुर हिमगिरी कोलफील्ड, संबलपुर, सुंदरगढ़ अनुगुल क्षेत्र में तालचेर है कोयला के लिए। सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझार लोहा के लिए है, तालचेर कोयला के लिए है, और नीचे इन दोनों में कालाहांडी, कोरापुट में मैग्नीज पाया जाता है। अब जो हम उड़ीसा में देखते हैं तो सबसे ऊपर लोहे की खान है, जहाँ पे केंदुझार, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और गुरु महिसानी, और बीच में अनुगुल क्षेत्र ताज कोयला के लिए है, और सबसे नीचे कालाहांडी और कोरापुट जो है वो मैग्नीज और बॉक्साइट के लिए है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ का में कोयले के लिए देखें, कोरबा कोयला के लिए है, कोरबा कोयला। छत्तीसगढ़ का कोरबा, विश्रामपुर, छत्तीसगढ़ विश्रामपुर। तो विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है। ऐसे याद रखो कि छत्तीसगढ़ में नक्सली एरिया सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे विश्राम नहीं करने देते हैं वो प्रशासन को। तो विश्रामपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ है। हसदो आर एंड कोलफील्ड्स, सुरगुजा, ये विश्रामपुर, हसदो दोनों कहाँ है, सुरगुजा में है। चिरमिरी और झिलमिली कहाँ पर है ये, चिरमिरी झिलमिली, चिरमिरी झिलमिली, चिरमिरी झिलमिली, झिलमिली झिलमिल कर देते हैं वो, है ना। जो आपके नक्सली हैं वो क्या कर देते, चिरमिरी झिलमिली करते रहते हैं। सोनहट, तातापानी सुरगुजा में है। तातापानी भी कैसा है, तातापानी मतलब गर्म पानी कह सकते हैं, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, एक विश्रामपुर है, कोरबा है, और चिरमिरी झिलमिली है, तातापानी है, सोनहट है। सुरगुजा, सिंगरौली एमपी में है, शहडोल, कोरिया, और ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। एमपी में सिंगरौली है, कोलफील्ड्स, सिधी और शहडोल जिला, छिंदवाड़ा, बैतूल जिला, ये सब कहाँ पे है, एमपी में। सिधी, शहडोल, सिधी, शहडोल, सिंगरौली कहाँ, एमपी में। सुहागपुर, शहडोल, उमरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उमरिया जो है, उमरिया एमपी, उमरिया, उमरिया एमपी, उमरिया। तो वहाँ मतलब लोग कहते हैं उमरिया, मतलब मेरी उम्र लग जाए, मामा कहते हैं, और मामा को उम्र लग जाए ऐसा कहते हैं। तो एमपी में है, उमरिया है। बांधवगढ़ यहीं पे है, राष्ट्रीय पार्क है शहडोल जिला में। पेंचकाना
तवा छिंदवाड़ा क्षेत्र में है। सीधी सिंगरौली छत्तीसगढ़ शहडोल। तमिलनाडु भारत का 90% लिग्नाइट कोयला जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। 57% प्रोडक्शन नेवेली लिग्नाइट फील्ड्स नेवेली लिग्नाइट क्षेत्र कुड्डालोर जिला, यह दक्षिण पूर्व एशिया का लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ पे है? सिंगरौली है एमपी में और शहडोल जिला में। और सिंगरैनी है तेलंगाना। ठीक है, सिंगरैनी। गोदावरी क्षेत्र देखो सबसे ऊपर, गोदावरी सबसे नीचे है तेलंगाना सिंगरैनी, और महानदी है बीच में उड़ीसा तालचेर। कौन सा? अनुगुल जिला। और कर्णपुरा है झारखंड में दामोदर घाटी। ऊपर से चलेंगे दामोदर महानदी गोदावरी झारखंड उड़ीसा तेलंगाना। ठीक, दामोदर महानदी गोदावरी झारखंड उड़ीसा तेलंगाना कर्णपुरा तालचेर सिंगरैनी। उमरिया शहडोल सोन नदी घाटी एमपी। झरिया है ना, धनबाद बोकारो वेस्ट बंगाल का रानीगंज, ये सब क्या है? दामोदर घाटी में आते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो है वो ऊर्जा उत्पादन में होता है। राजमहल झारखंड में, कामठी महाराष्ट्र में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो दामोदर महानदी गोदावरी झारखंड उड़ीसा तेलंगाना कर्णपुरा तालचेर और सिंगरैनी। ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यह वेट लॉस इंडस्ट्री है। सो दिस इंडस्ट्री इज सेट अप नियर बाई माइंस। 1907 में झारखंड में टिस्को बनाई गई। ठीक है, 1907 झारखंड टिस्को जमशेदपुर। 1907 में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को बनी जमशेदपुर झारखंड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका पूरा नाम है। और यह बोकारो झरिया जयंती कोल लेती है, वहाँ से कोयला लेती है, यहाँ कोयला जाता है इसके लिए। 1907 जमशेदपुर टिस्को झारखंड, 1907 जमशेदपुर झारखंड टिस्को। और नोवा मंडी से क्या लेती है? आयरन, और जमशेदपुर पास में ही है। और 1918 में इसको बनी। इसको कहाँ पे बनेगी? आसनसोल वेस्ट बंगाल में। 1918 में, 1907 में टिस्को बनी थी आपकी झारखंड के जमशेदपुर में। 1918 में इसको बनी है आसनसोल वेस्ट बंगाल में। और ये आसनसोल नियर बाई बर्नपुर हीरापुर एंड कुल्टी BHK, बर्नपुर हीरापुर एंड कुल्टी में टिस्को से भी पहले लोहे का कार्य होता था। और 1918 में इन तीनों BHK को मिलाने के बाद इसको आसनसोल कंपनी आसनसोल में बनी थी ये इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यह। और तीसरी बनी थी 1923 में मैसूर में, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में। ठीक है, 1923 में मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी मिस्को कर्नाटक के शिवमोगा जिलों में बनी थी। और इसे भद्रावती नदी घाटी में स्थित होने के कारण इसे भद्रावती स्टील प्लांट भी कहा जाता है। भद्रावती स्टील प्लांट भी कहा जाता है। और यह आयरन ओर से बहुत दूर है, कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है, मतलब बीच में है। एक इधर कोयला क्षेत्र है, एक उधर कोयला क्षेत्र है, बीच में है। 1960 में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड कंपनी कर दिया, BISL कर दिया। और BISL का विलय सेल में हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह स्वतंत्रता पूर्व 3 कंपनी थी। अब देखो स्वतंत्रता पूर्व 3 कंपनी कौन कौन सी थी? 1907 में इसको बनी थी जमशेदपुर झारखंड, और दूसरी बनी इसको IISO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में आसनसोल वेस्ट बंगाल। तीसरी बनी आपकी मिस्को मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको भद्रावती स्टील प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि भद्रावती नदी घाटी में स्थित है। और भद्रावती नदी घाटी जो है वो कोयला क्षेत्र जो है उससे दूर है, मतलब बीच में है। कोयला भंडार से खान से बहुत दूर है, मतलब इधर से भी दूर पड़ती, उधर से भी, बीच में स्थित है भद्रावती। इसका विलय जो है वो BISL विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी में कर दिया, BISL। और 1960 में BISL नाम बदल दिया, और BISL का विलय जो है वो सेल में कर दिया। तो कुल मिला के 3 कंपनी बनी 1907, 18 और 23।
23, ठीक है। अब स्वतंत्रता के बाद आते हैं तो सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या होता है कि 3 कंपनी बनाने की घोषणा होती है। कौन कौन सी? बी से शुरू होता है, बी आर डी भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। 1959 में 3 स्टील प्लांट बनाने की योजना बनी थी। 3 कौन कौन से? बी आर डी भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई जो है वो आपका कहाँ पे पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा। भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। और जो इनकी सहायता ली गई थी, किस किस की हेल्प ली गई थी? तो भिलाई में ली गई थी यूएसएसआर की, राउरकेला में जर्मनी और दुर्गापुर में यूके। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, इसमें यूएसएसआर से टेक्निकल सपोर्ट लिया गया था, है ना। और जो दुर्ग जिला में है भिलाई, दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ याद रह जाएगा, दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़। ये कोरिया और सुरगुजा से कोल क्षेत्र लेता है, और डल्ली राजहरा से आयरन छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा, उड़ीसा राउरकेला उड़ीसा। सुंदरगढ़ जिला 1959 में जर्मनी की मदद से। राउरकेला ये गुरमहसानी मयूरभंज खान से आयरन लेगा, अनुगुल से तालचेर कोयला लेगा, उड़ीसा। तीसरी बनी दुर्गापुर, बी आर डी मतलब भिलाई छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में, और दूसरी है बी आर राउरकेला उड़ीसा, और डी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। इनके क्रम से ऊपर से देखेंगे तो सहायता ली गई थी यूएसएसआर, जर्मनी और यूके। तो दुर्गापुर 1962 हो गया था इसमें बनते बनते वेस्ट बंगाल विद द हेल्प ऑफ यूके। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो झारखंड में 1964 में लगाया गया विद द हेल्प ऑफ रूस। तो 2 हो गए, भिलाई बोकारो, बी से शुरू हो रहे हैं दोनों। एक 1959 में बना भिलाई, और 1964 में बोकारो। दोनों झारखंड में है, और दोनों में यूएसएसआर रूस की मदद ली गई। विशाखापट्टनम में बाइजैग स्टील प्लांट है, यह पोर्ट लोकेशन पर है, 1971 में बना। सेलम स्टील प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु, 1972-73 में बना था। अब बॉक्साइट के जो स्टील प्लांट है उन्हें देख लेते हैं। एक है हिंडाल्को। हिंडाल्को मतलब हिंदी शब्द आ रहा है, हिंदी कहाँ बोली जाती है? यूपी में। तो हिंडाल्को कहाँ बनेगा? आपका बनेगा पिपरी में बनेगा। पिपरी छोटी सी जगह है, उससे बड़ी जगह है रेणुकूट, उससे भी मतलब अगर जिला देखेंगे तो सोनभद्र। पिपरी छोटी जगह है, पिपरी आएगा, या फिर रेणुकूट आएगा, या फिर सोनभद्र आएगा। कहाँ? हिंडाल्को। दूसरा है बाल्को, बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़, बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ या बिलासपुर, ठीक है। मालको है मद्रास, मालको मद्रास मैट्टूर, मालको मद्रास मैट्टूर, कोरबा बाल्को छत्तीसगढ़, हिंडाल्को पिपरी और सोनभद्र, और एक और है बीच में रेणुकूट। हिंडाल्को एल्युमिनियम फ्रॉम लोहरदगा झारखंड से लेता है, बाल्को अमरकंटक से लेता है, मालको सिप्रो हिल्स से लेता है, और नालको कोरापुट उड़ीसा से लेता है। ये तो रही गई नालको उड़ीसा, नालको कोरापुट उड़ीसा, नालको कोरापुट उड़ीसा। देखो इनमें इनमें अगर सबसे बड़ी कोई कंपनी लग रही है तो वो लग रही है नालको। अब नालको जो बड़ी तो वैसे हिंडाल्को है, लेकिन नाम से लग रही है नालको नेशनल, और वो कहाँ पे जाएगी? कोरापुट उड़ीसा, ठीक है। एक बनी थी कंपनी इंडल, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका विलय हिंडाल्को में हो गया, और ये हीराकुंड उड़ीसा में बनी थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? खेतरी उड़ीसा में है। तांबा सबसे ज़्यादा खेतरी में होता है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ बनेगा? खेतरी राजस्थान में। भारत में खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ है? दक्षिण पूर्व में है, और इसमें छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और उड़ीसा पठार आते हैं। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। चांदी भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और कर्नाटका में। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कर्नाटक में है, चांदी भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। जस्ते का भंडार उत्पादन में एकाधिकार कहाँ? उत्पादन और भंडार में एकाधिकार कहाँ है? राजस्थान का है। टिन छत्तीसगढ़, टिन का जो भंडार है वो छत्तीसगढ़ में देश का सर्वाधिक भंडार है। जो टिन का छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा भंडार है। अभ्रक का टॉप जो उत्पादक है,
अभ्रक का जो टॉप उत्पादक है वो आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, और एमपी में अभ्रक नहीं मिलता है। अभ्रक का जो टॉप उत्पादक है वो आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा है। एमपी में अभ्रक नहीं मिलता है, ठीक है। संग अभ्रक का टॉप उत्पादक आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अभ्रक आंध्र प्रदेश ट्रिक भी बन रही है। और संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। नागौर जिला से मकराना जो है सर्वोत्तम संगमरमर का उत्पादन होता है, नागौर जिला से, राजस्थान के मकराना से। और संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा जो है वो अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कर्नाटक देश का 99% प्राथमिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ की कोयला और रायचूर जिला में हट्टी सोने की सोने की खान से स्वर्ण उत्पादन होता है। कोलार खान, हट्टी खान, रायचूर जिला, कोलार जिला, कर्नाटका, और 99% प्राथमिक सोना। एमपी की हीरा उत्खनन की दृष्टि से एमपी जो है वो प्रमुख राज्य है। यहाँ की पन्ना और सतना जिले में हीरे की खानें हैं। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से। जिप्सम टॉप कहाँ, राजस्थान ही रहेगा। जिप्सम धातु नहीं है। जिप्सम कहाँ पर मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। ग्रेनाइट पट्टियाँ जो हैं वो ऑस्लेट कहाँ मिलेंगी, ललितपुर यूपी में। एमपी की पन्ना और सतना जिले में हीरे की खदानें हैं। एमपी की पन्ना और सतना जिले में हीरे की खदानें हैं। एमपी की पन्ना और सतना जिले में हीरे की खदानें, ठीक है। केरला और तमिलनाडु में, केरला तमिलनाडु में मोनोजाइट रेत पाया जाता है, जिसमें मोनोजाइट, थोरियम और यूरेनियम परमाणु खनिज पाए जाते हैं। एक तो अगर ये लगा आए मोनोजाइट रेत कहाँ पाया जाता है तो दो चीज़ लगानी है, केरला कर्नाटका। केवल केरल नहीं लगाना, केरल तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु लगा। अच्छा, केरल और तमिलनाडु है, नीचे के हैं दोनों। केरल इस साइड में और तमिलनाडु इस साइड में, इन दोनों में मोनोजाइट रेत पाया जाएगा। और ये इसमें क्या क्या पाया जाएगा, मोनोजाइट पाया जाएगा, थोरियम, यूरेनियम सब पाया जाएगा। जादू घोड़ा जो है वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम जिला में है। जादू घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ये खाने याद रखनी है। जादू घोड़ा है वो कहाँ पे है, राजस्थान के पूर्वी सिंहभूम जिला में है, और वहाँ उत्खनन, यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र धारबाड़ सेल समूह है, ठीक है। भारत में धात्विक खनिजों का स्रोत क्या है, धारबाड़ है। बिंदु सेलों में चूना पत्थर पाया जाता है। और सबसे बड़ा खनिज भंडार कहाँ पे है, ये है आपका दक्षिण पूर्व में। और दक्षिण पूर्व इसमें क्या क्या आता है, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और उड़ीसा पठार। खनिज संपन्नता कहाँ पे, कर्नाटक में है। गोंडवाना सेल 95% कोयला प्रदान करता है। गोंडवाना कोयला धात्विक व अधात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त किए जाते हैं। और धात्विक भारत में लौह अयस्क धारवाड़ सेल समूह में, लौह अयस्क धारवाड़ सेल समूह में, भारत में लौह अयस्क में फोर्थ स्थान है, ठीक है। भारत का लौह अयस्क में फोर्थ स्थान है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ पे हुआ, झारखंड, उड़ीसा, एमपी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आंध्र, गुजरात, केरला, वेस्ट बंगाल। लौह अयस्क बेलाडेला हेमेटाइट, ठीक है। बेलाडेला कहाँ पे, ऊपर पे, कहाँ ऊपर, मतलब बेलाडेला डल्ली राजा कहाँ, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट ही मिलेगा। और मैग्नेटाइट तो कर्नाटक में मिलता है, कर्नाटक उड़ीसा में मिलता है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में मिलता है। तो जो कुद्रमुख कर्नाटक की लौह अयस्क की खान है, मैग्नेटाइट पाया जाता है। कुद्रमुख कर्नाटक की लौह अयस्क खान है, यहाँ क्या पाया जाता है, मैग्नेटाइट पाया जाता है। कुद्रमुख कर्नाटक में मैग्नेटाइट पाया जाएगा, ठीक है। और हेमेटाइट है पूर्वी क्षेत्र में, मैग्नेटाइट दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। चार टॉप में किस किस में है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, है ना। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडेला खान है, यह भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। उत्तम कोटि का हेमेटाइट मैग्नेटाइट मिलता है। जस्ता राजस्थान एकाधिकार, छत्तीसगढ़ की बेलाडेला खान, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ज़्यादा मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जस्ता राजस्थान का एकाधिकार है। और सोना, कोलार, कोरिया, कोयला, झरिया, हीरा, पन्ना, लोहा, अयस्क की कौन सी है, बेलाडेला, गुंटूर नहीं है।
जस्ता भारत जस्ते में राजस्थान का एकाधिकार है। भारत में हेमेटाइट अधिक पाया जाता है। तांबा मलाजखंड बालाघाट। कॉपर मलाजखंड, दो तीखे थे हमने, एम जो है वो एक बार आता है दोनों में, तो एम कॉपर, एम सी कॉपर और बी बाहरबेली से एम मैग्नीज। चांदी उत्पादन में राजस्थान कर्नाटका, राजस्थान टॉप है, उसके बाद कर्नाटका। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ बनेगा? यहाँ पे खेतरी में। राजस्थान में चांदी का 87% भंडार है। तांबा कहाँ पाया जाता है? मलाजखंड। तांबा कॉपर सी एम सी मलाजखंड, और मलाजखंड किससे संबंधित है? कॉपर से। और कहाँ पर है? बालाघाट एमपी। तांबे का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? राजस्थान। तांबे का 53% स्रोत जो है वो कहाँ पर है? भंडार राजस्थान में है। खेतरी तांबा राजस्थान जिले में। चंद्रपुर महाराष्ट्र, खेतरी राजस्थान, हासन कर्नाटका, खम्मान आंध्र प्रदेश। हासन कर्नाटका, खेतरी तांबा। एल्युमिनियम बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। कालाहांडी बॉक्साइट, जाबर जस्ता एवं सीसा, कोलार सोना, मुसावनी बॉक्साइट, कालाहांडी कोरापुट बॉक्साइट उड़ीसा। टिन छत्तीसगढ़, अभ्रक आंध्र प्रदेश, अभ्रक आंध्र प्रदेश राजस्थान 41%। टिन का भंडार कहाँ? छत्तीसगढ़। टिन का भंडार कहाँ? छत्तीसगढ़। अभ्रक आंध्र प्रदेश, अभ्रक आंध्र प्रदेश, अभ्रक सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान। टिन का अग्रगण्य है कौन सा? छत्तीसगढ़। सर्वोत्तम संगमरमर मकराना से, सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से होता है संगमरमर का। अभ्रक कहाँ है? हजारीबाग। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना राजस्थान के नागौर जिला से। संगमरमर कायंथ चट्टान है। भारत में विश्व का भारत विश्व में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। संगमरमर पुनर्नवीकृत चूना पत्थर है। कोयला, कोयला गोंडवाना, कड़पुड़ा झारखंड, सोनघाटी झारखंड, सतपुड़ा एमपीसीजी, कोरबा छत्तीसगढ़। गोंडवाना सेल में 95% कोयला मिलता है। गोंडवाना भारत में 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ पे होगा? उड़ीसा। अगर भंडार पूछा जाएगा तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और अगर उत्पादन पूछा जाएगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। भंडार झारखंड में है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है कहाँ मिलता है? भंडार कहाँ है? झारखंड में। झारखंड क्रम देखोगे तो सर्वाधिक कोयले का झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और उत्पादन देखोगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। दो अग्रगण्य झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। भंडार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। छोटा नागपुर पठार कोयला। नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश। छोटा नागपुर पठार कोयला। कोरबा कोयला छत्तीसगढ़। दामोदर घाटी कहाँ पड़ेगी सबसे पहले? पर अच्छा कोयला खदान बराकर है। और गोदावरी, सिंगरेनी, महानदी, तलचर। सोन घाटी में उमरिया है, ठीक है। तालचेर कोयला उड़ीसा, महानदी। कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का उत्पादन 80% है। छोटा नागपुर परसेंट अभी कितना हो गया? छोटा नागपुर का 65 हो गया, पहले 80 था। झारखंड में कोयले की खानें हैं झरिया में, ठीक है। सिंगरौली एमपी प्लस यूपी, सोन नदी घाटी में। सिंगरैनी तेलंगाना, गोदावरी नदी घाटी में। तालचेर उड़ीसा, महानदी, काठपड़ा झारखंड, दामोदर सिंगरौली में एमपी, सिंगरौली एमपी और यूपी के सोनभद्र और एमपी में है। सिंगरैनी तेलंगाना, गोदाम। तालचेर अनुगुल जिले में, कहाँ पे? उड़ीसा। तालचेर उड़ीसा। काठपड़ा झारखंड, दामोदर झरिया झारखंड। कोयला लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में। बेस्ट एंथ्रासाइट बिटुमिनस, बेस्ट जो क्वालिटी वो किसी से मिलेगी?
घटते क्रम में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सबमिनेटर, लिग्नाइट और पील लोकेलिटी तक जाएंगे। लिग्नाइट कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में। झरिया कोयला, लिग्नाइट कोयले का भंडार तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र। कड़पुड़ा झारखंड, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, नेवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, कोरबा छत्तीसगढ़। रानीगंज वेस्ट बंगाल, राजमहल झारखंड। विश्रामपुर छत्तीसगढ़, राजमहल झारखंड। सुहागपुर एमपी, रानीगंज वेस्ट बंगाल। रानीगंज वेस्ट बंगाल, राजमहल झारखंड। लिग्नाइट का भंडार नहीं है, कहाँ? झारखंड में। गोंडवाना काल का कोयला कहाँ मिलता है? दामोदर नदी घाटी में। राजमहल छत्तीसगढ़, सुहागपुर एमपी, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज वेस्ट बंगाल। भारत में पेट्रोलियम अग्रणी राजस्थान, उसके बाद गुजरात। पेट्रोलियम अग्रणी राजस्थान, उसके बाद गुजरात। तो पेट्रोलियम में अग्रणी उत्पादक कौन सा है? राजस्थान। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात के भरूच जिले में अंकलेश्वर। ये किसके लिए? पेट्रोल के भंडार के लिए। सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? असम, डिगबोई। सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई, असम। भारत में पहला तेल का कुआं डिगबोई, असम में खोला गया। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। हल्दिया उड़ीसा, जामनगर गुजरात। हल्दिया वेस्ट बंगाल में, हल्दिया वेस्ट बंगाल। नुमालीगढ़ गुजरात, पनागुड़ी तमिलनाडु। सर्वप्रथम कहाँ? माकूम में खोदा गया, माकूम। कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? हटिया। कोयली, नूना माटी, बरौनी में है। सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है डिगबोई। भारत में भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है कहाँ पर? डिगबोई में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है डिगबोई, ठीक है। बरौनी बिहार, कोयना गुजरात। बरौनी बिहार, कोयना गुजरात। और असम में बरौनी कहाँ पे है? बरौनी बिहार में है। कोयना गुजरात में है। आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम गुजरात। मथुरा नहीं है, कहाँ पे? मथुरा कहाँ? यूपी में। नून माटी तेल शोधक कारखाना असम में है। नून माटी असम में है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई डिगबोई है। ताती पाका तेल शोधन इकाई कहाँ पे है? ताती पाका, आंध्र प्रदेश। हल्दिया वेस्ट बंगाल, जामनगर गुजरात, कोच्चि केरला और नुमालीगढ़ असम। नुमालीगढ़ असम, नुमालीगढ़ असम। और तातीपाका आंध्र प्रदेश, तातीपाका आंध्र प्रदेश। नूनामाटी असम और कोयली गुजरात। बेंगलोर कर्नाटका, पानीपत हरियाणा। बेंगलोर कर्नाटका, पानीपत हरियाणा। कोयली कोयना गुजरात में, कोयली कोयना गुजरात में, कोयली कोयना गुजरात में है। नुमालीगढ़ असम में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। कोयली कोयली और कोयना गुजरात में। बरौनी बिहार में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नुमालीगढ़ तमिलनाडु। नुमालीगढ़ असम और नागीपट्टनम तमिलनाडु। नुमालीगढ़ असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली कोयली गुजरात, बरौनी बिहार। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागपट्टनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है। तेल अन्वेषण किया जाता है इंडियन ऑयल के द्वारा, आईओसी के द्वारा। लकड़ी एक ठोस जैव ईंधन है, यह जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। लकड़ी एक ठोस जैव ईंधन है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठोस जैव ईंधन है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। एस्बेस्टॉस। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है और अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा पाया जाता है, ठीक है। धारवाड़ खनिज तेल के प्रतिशत गलत। प्राकृतिक है, ये भी गलत, ये बोल दो। कोडरमा अभ्रक मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश। मैंगनीज मध्य प्रदेश। और मैंगनीज मिलता कहाँ कहाँ है? ये आपका मिलेगा
उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी में। मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकिल उड़ीसा, सीसा जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टॉस आंध्र प्रदेश। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? एमपी। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से कायांतरित होता है। लौह अयस्क उड़ीसा, तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटका, सोना का अभ्रक अभ्रक आंध्र प्रदेश। लौह अयस्क टॉप उड़ीसा, तो टॉप तांबा का एमपी, अभ्रक आंध्र प्रदेश। खनिज तेल गुजरात, वर्तमान में राजस्थान, जिप्सम राजस्थान, सोना कर्नाटक, बॉक्साइट ओडिशा, जिप्सम उत्पादक राजस्थान। कौन धातु खनिज नहीं है? जिप्सम उत्पादक खनिज। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है राजस्थान। खनिज तेल गुजरात, जिप्सम राजस्थान, सोना कर्नाटका, बॉक्साइट उड़ीसा। ठीक है। और उड़ीसा में भी बॉक्साइट का कौन कौन सा है? कालाहांडी, कोरापुट। राजस्थान जिप्सम में, जिप्सम उत्पादक में प्रथम है। कर्नाटक की हट्टी खान स्वर्ण के लिए। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में मैग्नीज। कोयला कर्णपुरा, ठीक है, झारखंड का। स्वर्ण हट्टी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अभ्रक की नेल्लौर, और मैग्नीज की भंडारा में मिलेगा, मैग्नीज भंडारा में मिलेगा, ठीक है। और मैग्नीज भंडारा मिलेगा, याद रखना है। बादाम पहाड़ लौह अयस्क कोडरमा अभ्रक। बादाम पहाड़ में लौह अयस्क मिलेगा, ठीक है, कोडरमा अभ्रक। बादाम पहाड़ लौह अयस्क उड़ीसा, कोडरमा अभ्रक। और मक्कू डली राजहारा लौह अयस्क कोरापुट मैग्नीज। कोरापुट में आपको इसमें कुछ अलग ही दिया गया। देखो डली राजा लौह अयस्क हो गया, इसको कोई काट नहीं सकता, बी का वन हो गया, बी के वन से ही मिल गया, ए का टू। मक्कू मकुम कोयला डली राजा लौह से कोरापुट बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैग्नीज। बादाम पहाड़ उड़ीसा, डली राजा छत्तीसगढ़, कुद्रुक कन्नौज, नोवा मंडी ड्यू झारखंड। डली राजा लौह अंकलेश्वर खनिज तेल कहाँ? गुजरात। ग्रेफाइट आंध्र प्रदेश, सीसा जावरचित राजस्थान, लावट डिडवाना राजस्थान, चांदी बिल्लारी कर्नाटका। बादाम पहाड़ उड़ीसा, डली राजा छत्तीसगढ़, कुद्रुक कर्नाटका, नोवा मंडी झारखंड। अंकलेश्वर खनिज तेल डली राजा लौह अयस्क कोडरमा अभ्रक। और खेतड़ी तांबा राजस्थान। को अब कोडरमा अभ्रक झारखंड। सही समृद्ध नहीं है। डली राजा लौह सही है, राखा नेल्लौर मैग्नीज के लिए नहीं है, लोहे का उत्पादन होता है। नेल्लौर आंध्र प्रदेश मैग्नीज के तांबे और अभ्रक का उत्पादन होता है। खनिज पदार्थ ग्रेफाइट लवण, अच्छा देख लियो। लौह अयस्क क्यों क्यों जरा आ जाएगा, क्यों जरा आ जाएगा, एक और टू आ जाएगा, ठीक है। लौह अयस्क क्योंझर तांबा खेतड़ी कोयला कोरबा अभ्रक कोडरमा। क्योंझर लौह अयस्क प्लस मैग्नीज उड़ीसा। क्योंझर केंदुझर और कोरापुट और कालाहांडी का से शुरू हो रहा है, वो सभी उड़ीसा में है। राज्य में क्रोमाइट उत्पादन उड़ीसा। लौह अयस्क क्योंझर तांबा खेतड़ी कोयला कोरबा अभ्रक कोडरमा। तांबे की खेतड़ी, सोना की कोलार, लोहे की कुद्रुक, जरिया कोयले की, ठीक है। खेतड़ी तांबा झरिया कोयला सिंहभूमि लोहा। सिंहभूमि झारखंड, लोहा झरिया कोयला झारखंड। स्वर्ण कर्नाटक की कोलार खदान। तांबा खेतड़ी तांबा तांबा खेतड़ी राजस्थान। कुद्रुमुख लोहा, ठीक है, कर्नाटका। तांबा खेतड़ी राजस्थान। लॉयस मयूरभंज गुरुमाहिसानी उड़ीसा। बेलाडा छत्तीसगढ़, केमारगुंडी कर्नाटका, नोवा मंडी झारखंड। सिंहभूमि झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। कर्नाटका चिकमंगलूर कुद्रुमुख लॉयस। राजस्थान उदयपुर चांदी राजस्थान। झुंझुनू खेतड़ी तांबा। ब्राह्मणी नदी घाटी तलचर अनुगुल जिले में उड़ीसा कोयला नहीं है। मैग्नीज कोरापुट नहीं, कोरापुट किसके लिए? बॉक्साइट के लिए है। कोरापुट कालाहांडी दोनों बॉक्साइट के लिए है, मैग्नीज के लिए भी है। कोरापुट मैग्नीज से मतलब नहीं है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तांबा खेती सही है। कोयला सिंगरेनी और लौह कुद्रुमुख सही है। और देखो हीरा कहाँ मिलेगा आपको? पन्ना सतना में मिलेगा हीरा। और लौह कहाँ मिलेगा? बस्तर दुर्ग, जहाँ पे बस्तर में बेलाडला और दुर्ग में टली राजहरा। और बॉक्साइट कहाँ मिलेगा आपको? और कोयला तो सरगुजा मंडरा बिलासपुर, इस सब में क्या मिलेगा? कोयला। बॉक्साइट मिलेगा सीधी सरगुजा बिलासपुर
राजस्थान छिंदवाड़ा पर हीरा पन्ना। एमपी बस्तर में बेलाडला, दुर्ग में डल्ली राजरा। तांबा खेतड़ी गैस प्लांट औरैया। एल्युमिनियम कोरबा पेट्रोलियम कोच्चि। कोयला तलचर, तांबा खेतड़ी लोहेस्क कुद्रेमुख। चांदी ये गैस प्लांट तांबा खेतड़ी गैस प्लांट औरैया। एल्युमिनियम कोरबा को और पेट्रोलियम कोच्चि। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, नहीं। मझगवां मैंगनीज के लिए नहीं। तो सोनभद्र जनपद में कौन सी धातु पाई जाती है? यूरेनियम नहीं पाया जाता, बाकी सब पाई जाती हैं। केरल में क्या पाया जाता? टंगस्टन तो है ही नहीं। 1 2 3 ये पाई जाती हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ स्लेट कहाँ पाई? ललितपुर में। भारत में हीरे की खदान है एमपी की पन्ना और सतना जिले की खानें एमपी हीरे की हैं। मोनोजाइट केरल के तट पर। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट। केरल के मोनोजाइट थोरियम रेत बहुतायत में पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है तमिलनाडु केरला दोनों में। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है तमिलनाडु केरला दोनों में। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है भारत में मोनोजाइट पाया जाता है तमिलनाडु केरला दोनों में। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है तमिलनाडु केरला में। भारत में मोनोजाइट का पाया जाता है तमिलनाडु केरला दोनों में, ठीक है। केरल और तमिलनाडु दोनों में मोनोजाइट थेरियम रेत पाया जाता है। जादूगोड़ा किसके लिए? यूरेनियम के लिए। कहाँ पर है? और ये झारखंड की है। पूर्वी सिंहभूम जिला में। भारत में थोरियम का निक्षेप नहीं है, गलत। केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, बिल्कुल सही है। मोनोजाइट में यूरेनियम प्लस थोरियम होता है। तुमरा डी किस खान के लिए? यूरेनियम के तुमरा डी। और कौन सा प्राकृतिक छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिलता है? सभी मिलते हैं। झारखंड मतलब बॉक्साइट डोलोमाइट लोहाइस्क टिन। झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा यूरेनियम, ठीक है। जावर सीसा खान। कोयला गिरिडीह, तांबा अलवर राजस्थान, मैंगनीज धारवाड़ कर्नाटका और लिग्नाइट जयकोंडा तमिलनाडु में। छोटा नागपुर पराग खनिज संसाधन प्रचुरता है। पलामू झारखंड किसके लिए है? अभ्रक के लिए। हजारीबाग झारखंड बॉक्साइट खेतड़ी तांबा और क्योंझर मैग्नीज, सही है। गुरु महेशानी लोहेस्क तलचर। गुरु महेशानी उड़ीसा मयूरभंज। तलचर अनुगुल उड़ीसा कोयला। जादूगोड़ा झारखंड यूरेनियम। जावर राजस्थान सीसा। छोटा नागपुर पदार्थ खनिज के लिए है। कोयला गिरिडीह तांबा मैग्नीज। लिग्नाइट जैकोंडम में जाएगा, डी का 2 और ए का 1। अभी तांबे के लिए अलवर लगा दो, बी का 3। सही है, सी हो जाएगा। तापीय ऊर्जा के बारे में देखते हैं, आगे पढ़ लेंगे। भारत में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन कितना है? 55% है। इडुक्की है वो जल विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। साबरगिरी जल विद्युत संयंत्र है। घाट प्रवाह सिंचाई रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। और भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा का। तापीय उकाई गुजरात में है, पतरापू झारखंड में है, पेंच मध्य प्रदेश, डापुर महाराष्ट्र। तापी नदी पर कौन सा उकाई परियोजना? पेंच एमपी, उकाई गुजरात में तापी नदी पर। तापीय जलीय पवन आणविक, ठीक है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश तापीय थर्मल ऊर्जा का है। ओबरा विद्युत कहाँ पे? यूपी सोनभद्र में। ओबरा यूपी सोनभद्र। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन का आंध्र प्रदेश। ओबरा कहाँ है? रूस की मदद से बनाया गया था। ओबरा यूपी में है, सोनभद्र जिले में। काठगोदाम कोठागोदाम आंध्र प्रदेश। रायचूर कर्नाटक। मेट्टूर तमिलनाडु। बनकोबरी गुजरात। नेवेली ताप क्षेत्र कहाँ है? तृतीय कोयला। नेवेली ताप क्षेत्र भारत के होता है तृतीय कोयला से। तमिलनाडु नेवेली। बोकारो तापी बिजली घर झारखंड। बोकारो झारखंड। बदरपुर दिल्ली। हरदुआगंज यूपी। उतारण गुजरात। पारस महाराष्ट्र। आपकी ऊर्जा में देखना है। प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र बना था। प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र बना था। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पे हुई? तारापुर महाराष्ट्र 1969। नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया।
कोटा राजस्थान, तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र पहला ही है, तारापुर महाराष्ट्र पहला, कोटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, नरोरा यूपी। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का अंश कितना? 1.8%, तापीय 55%। काकरापारा गुजरात, केगा कर्नाटका, यूपी, नरोरा रावतवाड़ा राजस्थान, और कोटा 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 वर्तमान में 1.8%। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति है वर्तमान में 1.8%। ठीक है। कर्नाटका केगा, काकरापारा गुजरात, कर्नाटका केगा, राजस्थान रावतवाड़ा, यूपी नरोरा नाभिकीय ईंधन। भारत में प्रचुर मात्रा में क्या है? थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन थोरियम उपलब्ध है। काकरापारा गुजरात, केगा कर्नाटका, और थाल का महाराष्ट्र, मानगुरु आंध्र प्रदेश, काकरापारा गुजरात, केगा कर्नाटका। भारत में देश में भावी ऊर्जा की मांग का स्रोत भावी के लिए है, सही है, लेकिन अणु सर्वत्र सुलभ नहीं है। तो केगा कर्नाटका, रावतवाड़ा, मुजफ्फरपुर, एन्नौर तमिलनाडु में है, एन्नौर तमिलनाडु में है। कुडनकलम कहाँ पे? तमिलनाडु। जैतापुर महाराष्ट्र, मीठी वर्दी गुजरात, जैतापुर महाराष्ट्र, मीठी वर्दी गुजरात। मीठी वर्दी, मीठी 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 बातें कौन करते हैं? मोदी और अमित शाह कैसी करते हैं? मीठी मीठी बातें करते हैं। तो मोदी योगी मीठी वर्दी गुजरात, और जैतापुर महाराष्ट्र। NTPC, कोबड़ा आंध्र प्रदेश, हरिपुरा वेस्ट बंगाल। मीठी वर्दी गुजरात, कोबड़ा आंध्र प्रदेश, जैतापुर महाराष्ट्र, हरिपुरा वेस्ट बंगाल। कहाँ जल विद्युत संयंत्र स्थित है? कोयना क्या है? जल विद्युत। काठगोदाम और नीवेली और ट्रॉम्बे में नहीं है। राणा प्रताप सागर विद्युत संयंत्र कोटा में है। ऊर्जा विविध। सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र है। पवन ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र खंभात की खाड़ी है। ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है भावनगर, मतलब जो गुजरात तट पर जो लगेगा वही लग जाएगा आंसर। NHPC हाइड्रो पावर से, जल विद्युत उत्पादन से। ज्वारी ऊर्जा की संभावना भावनगर गुजरात। नवीनीकृत संसाधन नहीं है। जल, पृथ्वी की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा सभी हैं। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, और अनहोनी मध्य प्रदेश, और ज्वालामुखी HP तप्तपानी उड़ीसा। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी HP अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्तपानी उड़ीसा। और निम्न में से कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस। तातापानी उड़ीसा 100%, सौर ऊर्जा देव, लौह इस्पात उद्योग। स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम निकेल। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, धब्बा रहित क्रोमियम। कोयला क्षेत्र न होकर दोनों के मध्य कौन सा? भद्रावती। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? तो किसका क्या लगेगा? टाटानगर। टिस्को टाटानगर। राउरकेला जर्मनी। 3 बने थे BRD, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। इनकी मदद ली गई थी USSR, जर्मनी और UK से। तो राउरकेला जर्मनी आएगा। आयात की अपेक्षा होती है कांगरी कुकिंग कोयला की, मंगाना पड़ता है। लौह और इस्पात उद्योग भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। ठीक है। और भिलाई पहला है किससे? रूस से। भिलाई बोकारो दोनों रूस से। राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहे की आपूर्ति होती है क्योंझर से। उड़ीसा में है, क्योंझर से ले लेगा। डल्ली राजा छत्तीसगढ़, मयूरभंज उड़ीसा, और कमानगुंडी कर्नाटका। मयूरभंज से लोहा लेगा। क्योंझर व केंदुझर।
स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे BRD, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। बोकारो रूस, बोकारो भिलाई दोनों रूस, BP में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है ये? गुजरात में। नहीं, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में सही है, लसंदरा गुजरात में है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। कौन क्षेत्रों से काफ़ी दूर? भद्रावती, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, जमशेदपुर झारखंड। भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है। और कोरबा जो है केंद्र ऊर्जा, पत्रापू तापीय, झाकरी जल विद्युत, कलपक्कम नाभिकीय, और तमिलनाडु में है कोरबा ताप विद्युत गृह है। एल्युमिनियम, सोनभद्र, रेणुकूट, पिपरी में हिंडाल्को है। कोरबा, बाल्को, बिलासपुर। हीराकुंड में इंदल बनी थी जो हिंडाल्को में विलय हो गया। नालको, अंगुल, तालचेर। नालको, कोरापुट, अनुगुल, तालचेर, नालको। और नालको कोरापुट और अनुगुल दोनों में है। रत्नागिरी, बेलर एल्युमिनियम लिमिटेड, बेलगांव। और मेट्टूर, मालको, अलुपुरम। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग है। बाल्को, छत्तीसगढ़ का कोरबा क्या है? कोरबा बाल्को एल्युमिनियम उद्योग के कारण। बाल्को कोरबा। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? टेल्को तो है ही नहीं। नालको है, बाल्को है, हिंडाल्को है। नालको उड़ीसा भुवनेश्वर में है। कोरापुट और तालचेर दोनों में है, अनुगुल। बाल्को, कोरबा, हिंडाल्को, पिपरी, सोनभद्र, और एक और है रेनीकूट। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तो तांबे के उत्पादन के लिए एकमात्र कंपनी खेतड़ी। बेलगांव कर्नाटका। कोरबा छत्तीसगढ़। बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़, बिलासपुर। कोरबा छत्तीसगढ़, बिलासपुर। हिंडाल्को, रेनीकूट, पिपरी दोनों सही है ये। और नालको भुवनेश्वर सही है। HCL खेतड़ी सही है। बाल्को रायपुर नहीं है। अलपुरम, अंगुल कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। B3 लगेगा, सही है। बेलगांव कर्नाटका, कोरबा, और ये केरल लग जाएगा, अलपुरम केरल का। बाल्को कोरबा, हिंडाल्को, रेनीकूट, ठीक है। इंडियन एल्युमिनियम बना था कहाँ पे? कोरापुट। और नालको कोरापुट। इंडियन एल्युमिनियम कहाँ पे लगेगा आपका? इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड बना था, लेकिन हिंडाल्को में विलय हो गया।